चलिए आज के लिए हम वचन पढ़ेंगे मरकुस 3 अध्याय। तीसरे अध्याय 1 से लेकर 6 तक। मार्क मार्क 3 1 से लेकर 6 तक पढ़िए। हाँ, सबने निकाला है। वो फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ टूट गया था। ओके। और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात भी लगे हुए थे। कि देखे वह सबसे दिन उसे सजदा करता है कि नहीं। उसने उसके हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। ओके। और उसने कहा, क्या सबके दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत विरोधियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। हालेलुया। प्रभु अपने वचन को पढ़ने में और सुनने में हम सबको आशीष करे। आए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु तूने जो अनुग्रह आशीष हमारे लिए दिया है, आज प्रभु हम तेरे भवन में हैं। हम चाहते हैं पिता तू हमसे बातें करे। आज के लिए जो वचन तूने हमारे लिए रखा है, हम सबको प्रभु तू अपने वचन से आशीष दे, वचन के ज्ञान का प्रकाश दे कि हम इस वचन को सीखे, समझे और अपने जीवन में उसको प्रभु संचित करें, जैसे हम उस वचन के आधार पर अपना जीवन को भी व्यतीत कर पाए और तेरे आशीष को हम जीवन में प्राप्त कर सके। धन्यवाद। यहाँ के माहौल को तू अपने नियंत्रण में रखे। प्रभु इस वातावरण को संपूर्ण रूप से अपने अधिकार में रख। हमें स्थिरता की आत्मा दे, ध्यान पूर्वक वचन सुनने की कृपा करे। यीशु के नाम से आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति है जो कि आराधनालय में बैठा है ना, प्रभु के घर में है, प्रभु के भवन में है, फिर भी कैसा बैठा है वो, उसमें क्या लिखा है, वो फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसके हाथ सूख गया था। क्या है वो, प्रभु के घर में है, भवन में बैठा हुआ है, फिर भी क्या है, उसके जीवन सूखा पड़ा है। उसके शरीर में क्या है, सूखापन है। अगर इसी बात को हम देखेंगे तो उसके और एक बात का है, उसी मरकुस के पहले अध्याय उसके 21 से 23-24 कोई पढ़े। हाँ, 23 पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। ये थोड़ा सा कैसा लगता है सुनने में? प्रभु के घर में है, प्रभु के भवन में है, आराधना का स्थान है। वहां पर कैसा होना चाहिए? हरा भरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई ये नहीं रहना चाहिए कमी, या उस जो उसके अंदर रहता है उनके अंदर वो खुशी रहना चाहिए, आनंद रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम दो व्यक्ति को देख रहे हैं। एक व्यक्ति का
हाथ सूखा हुआ है, दूसरे व्यक्ति क्या है, दुष्टात्मा से ग्रसित है। ये संभव है? आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हैं फिर भी भूखा है, चारों तरफ खाना रखा गया है फिर भी आप भूखा बैठे, है ना? या समुद्र के बीच में रहकर भी आपके शरीर में क्या है, आप नहाए नहीं, आपके शरीर से बदबू आ, जहां चारों तरफ सब अच्छा है, अच्छाई के बीच में रहकर भी आपके अंदर बुराई है। आप सॉरी है, मैं आप बोल रहा हूं, कहने का मतलब ये नहीं कि मैं उसमें शामिल नहीं हूं, कि हम पूरे हरे भरे जगह में है, पेड़ के नीचे रहकर भी हमें धूप से हम शरीर पूरा क्या है, पसीना से पर है। एसी के नीचे बैठे हुए भी हम क्या है, पसीना से तर है, पूरा नहा रहे पसीना। इसका मतलब क्या है? तो परमेश्वर क्या इस भवन में रहकर भी लोग या सेवा करते हुए हम प्रभु में आ गए हैं। कई लोग क्या होता है, मैं अभी प्रभु के आने के बाद मेरे जीवन में परेशानी बहुत बढ़ गया है। सुने होंगे आप लोग, कई लोगों से इस बात को सुने होंगे कि पहले तो मेरे जीवन में इतना संकट था ही नहीं, क्लेश था नहीं, दुख थे ही नहीं, लेकिन अभी जैसे मैं प्रभु में आया, मेरे जीवन में दिन भर हर दिन एक ना एक परेशानी आ रही, एक ना एक दुख बढ़ रहा है। कैसे? ये बहुत ही क्या है, अजीब सी बात है। जहां प्रभु का घर क्या है, आनंद का घर है, सुख का घर है, आशीष का घर है, लेकिन वहां होते हुए भी लोग क्या है, कैसे यहां पड़े हैं, कोई सूखा पड़ा है, किसी के अंदर दुष्टात्मा पकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ। मतलब हम मसीह में हैं फिर भी हम सूखे हैं, दुख में है, क्लेश में है, कष्ट में है, पीड़ा में है। जब सूखा मतलब ये सूख गया, सूखा मतलब उनके अंदर कोई जान है ही नहीं। कोई सूखा क्या किस बोलते हैं, सूखा जहां हरा भरा है नहीं, कोई ग्रीनरी नहीं है, बंजर है ना? तो यहां पर हम देखते हैं कि ऐसे बीच में भी लोग जो सूख जाता है, या सूखने का मतलब क्या है? अभी एक एग्जांपल है कि हम जी रहे हैं लेकिन कोमा में, मान लीजिए अंदर हम जिंदा है लेकिन कोमा में, निकम्मा है, कुछ काम करने लायक है नहीं, वो चीज को दर्शाता है। तो जो सूख जाता है उसका एक सिम्टम्स कुछ है, कुछ सिम्टम्स है, उसका शारीरिक सिम्टम्स भी है, आत्मिक सिम्टम्स भी। मतलब कुछ सिम्टम्स क्या बोलते हैं, गुण है ना, लक्षण है, सॉरी कुछ लक्षण है। तो कुछ शारीरिक लक्षण को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, है ना? जो क्या होता है, वो शारीरिक रूप से जिंदा है लेकिन मानसिक रूप से वो क्या है, पूरा डेड है। उसका कुछ सिम्टम्स है कि उनके अंदर क्या नहीं रहेगा, लैक ऑफ मोटिवेशन है, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगा, वो थका हुआ रहेगा मानसिक रीति से। क्या रहेगा? मानसिक रीति से थका हुआ रहेगा। और वो इमोशनली, भावना से क्या है, नमनेस मतलब क्या है, शून्य पड़ जाएगा, उसके भावना में कोई, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कहने का मतलब। कई लोगों को से हम देखते हैं कि जो बस हम क्या बोलते हैं उसको, जिंदा लाश, हमारे भाषा में हम क्या बोलते हैं,
उनके कुछ लक्षण क्या दिखाई देता है कि उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं रहता है, कोई इच्छा नहीं रहता कुछ काम करने के लिए, कुछ हर समय क्या है वो थका हुआ दिखता है। दूसरा क्या है, वो इमोशनली नमनेस, मतलब उनके कोई फीलिंग्स काम नहीं करता है, ना हंसता है ना रोता है ना है, ऐसा रहता है। कुछ कभी कभी क्या होता है, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने आप को समाज से अलग कर लेते हैं, सोशल विड्रॉल। अपने आप को क्या करते हैं, समाज के किसी के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते, वो अपने आप को अलग कर लेते हैं, किसी से मिलने जुलने का कोई उनका ये नहीं। दूसरा क्या है कि मैंने पहले ही बोला कि डिसइंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, कोई भी काम करने के लिए उनके अंदर कोई जोश नहीं है, इच्छा नहीं है, उनके कोई कंसंट्रेशन नहीं रहता है किसी भी बात में, प्रॉपर वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है। जो अंदरूनी रीति से सूखा पड़ा रहता है या मर गया, हम बोलते हैं इसको क्या, डेड है, तो उसके अंदर क्या रहता है, कंसंट्रेशन हो नहीं पाता, तो किसी भी काम में मन नहीं लगता, कुछ करने के लिए उनके वो मन नहीं लगा पाता है, ध्यान नहीं दे पाता। तीसरा क्या है, वो सेल्फ केयर, अपने आप को भी केयर नहीं करता है। कई लोगों को हम देखते हैं ना कि ये नहाते नहीं है, खाते नहीं, तो धोते मुंह भी नहीं धोएंगे, कपड़ा ऐसे पहने रहेंगे, या चाहे फटा है क्या है, तो उसको पूछेंगे क्या करेंगे, लाइफ तो मैं चला गया, मैं बस घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ ऐसे चल रहा हूँ, ऐसी बातें करते हैं। कई लोगों को हम देखते हैं, भाई हाथ मुंह धो लेंगे ना, क्या करेंगे हाथ मुंह धो के, किसको दिखाना है, ऐसी बातें हम कई लोगों से हम सुनते हैं। ये है कुछ लोगों के क्या है, एपेटाइट में चेंज, मतलब खान पीन में चेंज हो जाता है। कुछ लोग ऐसे खाएंगे, खूब खाएंगे, मतलब वो उनका लक्षण है, जब भी दो खाने के लिए खाते ही जाएंगे। कुछ लोग खाने का मन नहीं करे, उसका दो तरफ से उनका इफेक्ट होता है। जब ऐसे बिहेवियर होता है तो ये इसका एक लक्षण होता क्या है, खूब खाएंगे, जब भी बोलो खाएंगे, कुछ भी दो खाते जाए, फिर भी शरीर में लगेगा नहीं, कुछ नहीं दिखेगा नहीं, कुछ नहीं। कुछ लोगों का खाना पीना ही नहीं चाहिए, खाने के लिए कुछ दो खाएगा ही नहीं, पिएगा नहीं, कुछ नहीं। ये सर है, ये उनका शारीरिक लक्षण दिखाई देता है। जो शारीरिक क्या है, शरीर, इसलिए पौलुस शायद कहता है कि तुम तो जीवित हो लेकिन आत्मा में तुम क्या हो गए, मर गए हो करके पौलुस कहता है। क्या, तुम्हारे शरीर में तुम जीवित हो लेकिन आत्मा में सच में तुम क्या है, मर चुके हो। मतलब वो पाप को दिखाता है कि तुम जीवित तो हो, आत्मिक दिखाते हो, लेकिन आत्मिक रीति से तुम्हारे अंदर कोई आत्मा की कुछ बातें दिखता नहीं, आत्मिक चाल चलन दिखता नहीं है, आत्मिक व्यवहार नहीं दिखता है, प्रभु के कुछ गुण आपके जीवन में कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ लक्षण नहीं दिखाई देता है उसके, उस बात को कहता है। तो जब शारीरिक रीति से भी जब होता है तो क्या होता है, शारीरिक रीति से वो मर जाता है फिजिकली, तो ये सिम्टम्स है कि वो कुछ फीलिंग नहीं दिखाता है, टायर वो थक जाता है, इमोशन एक्सप्रेस नहीं करता है, या अपने आप को समाज से अलग कर लेता है, या कुछ डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज है कि कंसंट्रेशन नहीं कर पाता कुछ बातों में, अपने आप की भी वो कदर नहीं करता, केयर नहीं करता है, और उनके खान पीन में बदलाव आ जाता है, वो चीज होता है। लेकिन उसका स्पिरिचुअल इफेक्ट भी है, स्पिरिचुअल सिम्टम्स भी है। उसी बात को हम इस वचन में, इस अध्याय में देखेंगे, तीसरे अध्याय में, कि जब कोई सूखा हो जाता है, सूख जाता है, या उसका जीवन डेड हो जाता है, ड्राइनेस आता है उनके अंदर, तो मतलब क्या है, ड्राइनेस का मतलब उसमें क्या दिखाता है कि उसमें कोई जीवन है नहीं,
ड्राइनेस मतलब अभी जैसे ब्रदर ने बोले कि बंजर है, बंजर में क्या है, उसमें कोई फल नहीं है, कुछ सक्सेस नहीं है उसमें, है ना, सफलता उनके जीवन में नहीं है। तो ऐसे लोगों के कुछ लक्षण है। वो लोग क्या करते हैं जब ऐसे हो जाता है, आत्मिक रीति से जब कोई सूखा पड़ जाता है, सूख जाता है या मर जाता है, तो वो उनका चाल चलन या उनके लक्षण क्या दिखाई देता है, उनका सिम्टम्स क्या है। पढ़िए फिर से उसी बात को, एक से फिर से पढ़िए, तीसरे अध्याय का। हाँ, वो फिर आराधनालय में गया। हाँ, वहाँ एक मनुष्य था, हाँ, जिसका हाथ सूख गया था। ओके, और वे उस पर दोष लगाने के लिए हाँ, उसकी हाथ में लगे हुए थे। हाँ, कि देखो, वह सब्त के दिन हाँ, उसकी सलाह करता है। शब्द, सॉरी सर, आप तो अच्छे से पढ़िए उसको, शब्द नहीं बोलते, शब्द के दिन में। हाँ, सब्त के दिन हाँ, सलाह करता है कि नहीं। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, वो लोग जो यीशु मसीह के सामने बैठे थे, वो लोगों का जीवन कैसा है, वो पूरे के सूख गया था, सूख गया था। वो अकेला व्यक्ति वहां पर सूखे हाथ वाला नहीं था, वो शारीरिक रीति से उसका हाथ सूख गया है, लेकिन जो बाकी चारों तरफ जो बैठे थे उनका जीवन क्या है, उनके आत्मा से वो सूख गए थे। तभी वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका क्या करें, और वे मतलब कौन है, जो सादुकी लोग थे, फरीसी लोग थे, उन लोग या उनके चारों तरफ बैठने वाले, जब आराधना में बैठे हैं तो वो भवन में बैठने वाले सभी, एक व्यक्ति का क्या है, हाथ सूखा है। दूसरे शायद लूका में उसका लिखा है कि उसका दाहिने हाथ लिखा है। एक व्यक्ति का केवल हाथ ही सूखा है, शारीरिक रीति से वो सूखा है, उसके वो सूखा हुआ है, सूख गया है, वो उसका हाथ मर गया है, मान लीजिए उसका हाथ काम नहीं कर रहा है, निकम्मा हो गया है, वो भवन में रहे। लेकिन बाकी सारे जो उसके चारों तरफ वो घेर के बैठे हैं, वो उनका आत्मिक रीति से सूख गए सब। उनका जीवन में क्या है, कैसे लक्षण उनका दिखाई दे रहा है, देखिए वो कैसे बैठे हैं, दोष लगाने के लिए बैठे हैं। उनका लक्षण क्या है, क्या दिखाता है लक्षण, दोष लगाना, उसके अंदर गलतियों को ढूंढ रहा है, गलती ढूंढना। और उसमें क्या लिखा है कि उसमें क्या है, दोष लगाने के लिए उसके घात में, घात कौन करता पता है, घात में बैठना मतलब क्या है, घात में बैठना मतलब क्या जानते हैं, हाँ, कितने लोग शिकार करने गए, कोई गए नहीं ना। जब जंगल में शिकार करने जाते हैं तो क्या करते हैं, फंदा डालते हैं और दूर से देखते हैं, वो फंदे के पास नहीं बैठते हैं, फंदा डाल के दूर से देखते हैं, उसको बोलते हैं घात। मतलब गड्ढा खोद के उसके सामने आराम से रखे है, वो आएगा गिरेगा गड्ढे में, जाल बिछा दिया, बस ये सादा सी सिंपल सी बात है। जाल बिछा दिया, मछुआरे क्या करते हैं, जाल बिछा देते हैं, वहां मछुआरे बैठा भी नहीं रहता है, बिछा के रात भर आके सुबह अच्छे से सोएगा, सुबह उठ के जाके अपना खींच के लेकर आएगा, क्योंकि उसको पता है जाल बिछा के आया है, मछली आके आराम से उस जाल में फंसेगा, उसके लिए तो दाना डाल दिया है। तो वो काम यहां पर कर रहे हैं, वो लेके आ गए, मान लीजिए यहां पर कि उसको लाया गया सूखा व्यक्ति को, जिसके हाथ सूख गया है, चारा डाल दिए यीशु मसीह के सामने, और ये आराम से बैठे हैं, देख रहे हैं कि यीशु उसको चंगा करेगा कि नहीं करेगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, घात लगा कर बैठे हुए। तो जो घात लगाते हैं या दोष लगाते हैं, इसका मतलब क्या है,
वो भी इस बंदा के इसका क्या दिखाता है कि वो आत्मिक रीति से सूख गया है। तो आज यीशु हमको यही चाहता है कि हमारे अंदर यदि यही स्वभाव है, यही गुण दिखाई, यही लक्षण हमारे अंदर दिख रहा है, मतलब हमको भी आज चंगाई चाहिए। हाँ, उसकी चंगाई की आवश्यकता है। यस। तो दूसरा और भी है, वो क्या करते हैं कि उसके बाद उनका क्या है, वो चुप रहते हैं। उनके अंदर कोई प्रशंसा की बातें या बड़ाई की बातें नहीं निकलता। अगर आप पढ़ना चाहेंगे, शायद इसको भजन संहिता 6:5 पढ़िए। साम चैप्टर 6 वर्स या साम 6:5। हाँ, क्योंकि मृत्यु के बाद हाँ, मरण नहीं होता। हाँ, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? कौन करेगा? कौन यहाँ पर है? मृत्यु के बाद मतलब वो सूख गया है, मर गया है, इसलिए वो शांत है। शांत कौन बैठता है? जो मर जाता है। जिसके अंदर जीवन है वो बोलता है, जिसके अंदर जान है वो क्या करता है? बोलता है। जान ही नहीं तो लाश कभी हम खुद ही देखते, लाश क्या होता है? शांत है। वहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं? चुप। चुप है मतलब क्यों? क्योंकि वो मर चुके हैं। भजनकार क्या बोलता है? जो मृत्यु के बाद कोई क्या नहीं करता? धन्यवाद नहीं करता, या अधलोक में जो पड़ा रहता है वो कभी उसके मुंह से कोई प्रशंसा या स्तुति की बात नहीं निकलेगी। जो कब्र में पड़ा है क्या करेगा? वो कब्र में से क्या परमेश्वर का धन्यवाद करेगा? नहीं कर सकता। मतलब जब हमारी स्थिति, अभी हम अपने आप को ये देखना है कि हमारा स्टेटस क्या है। परमेश्वर आज हमको चाहता है कि हमारा जीवन में वो उस बात से हमको चंगाई मिले। दूसरा क्या है? उसके 5वें आयत में क्या लिखा है? उसने उसके मन की कठोरता को, और उनका जीवन क्या हो जाता है? मन क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका मन जो सूख जाता है, मतलब वो कठोर हो जाता है। कठोर क्या है? पूरा स्ट्रॉन्ग है। आप कितने भी पत्थर से ठोके या हथौड़े से ठोके, वो कुछ नहीं काम करे। उसको पढ़ना चाहेंगे तो आप देखिए मत्ती 13 का शायद, मत्ती 13 का 5 है शायद, या 13 का 12 पढ़िए, सॉरी 10। हाँ, 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 नहीं, हाँ, सॉरी सिस्टर 15 पढ़िए। हाँ, के मन मोटा हो गया है, हाँ, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, हाँ, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। हाँ, कहीं ऐसा न हो हाँ, कि वे आंखों से देखें, हाँ, और कानों से सुने, हाँ, और मन से समझे, देखिए, और गिर जाए और फिर उन्हें सजा करें। हाँ, मन जो समझने वाली मन क्या है? मतलब वो सख्त है, जान है उसमें, मतलब वही एक्टिव है। जब कठोर होता है मतलब जैसे ब्रदर ने बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता, कितना कुछ करे उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई बदलाव नहीं, किसी प्रकार के कोई वहां से रिएक्शन नहीं आएगा। साइंस क्या बोलते हैं? हर एक एक्शन का सिमिलर रिएक्शन है। जब कोई चीज को हम ऐसे फेंकते हैं, वहां से रिएक्शन नहीं आता, वो चिपक गया, मतलब क्या है?
मतलब इसके अंदर जान नहीं, जिससे वो उसको वहां से वापस फेंक नहीं पा रहा। अगर इसके अंदर जान होगा तो वो वहां से वो भी रिएक्ट करेगा, अपनी रिएक्शन देगा, तो जो हम फेंक रहे हैं वो वापस क्या होगा, हमारे और लौट आएगा। अगर इसके अंदर नहीं जान नहीं है, मतलब वो उसमें चिपक गया तो वो कठोर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो उनका मन भी क्या हो गया लोगों का, यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या रखा कि उनके मन की कठोरता से यीशु मसीह उदास हो गया कि मैं इतने सुसमाचार सुनाता हूँ, इतने वचन को सुनाता हूँ, इतने आश्चर्य कार्य करता हूँ, लेकिन इन लोगों के मन बदलता ही नहीं है। इसमें लिखा वो मोटा हो गया। इसलिए वो उदाहरण यीशु मसीह दिया कि वो जो ऐसा लोग का मन हो गया कि उनके अंदर वो बीज जाता ही नहीं है। बीज क्या नहीं होता, बीज बोने वाले का उदाहरण है वो, उसमें लिखा है कि वो भेजा लेकिन बीज बोया, लेकिन वो बीज अंदर गया ही नहीं कि उसमें फल लाए। उनका मन ऐसे कठोर हो गया, मोटा हो गया, या हम क्या बोलते हैं हटीले हो गया, हम है सुन, या ढीठ, हम क्या बोलते हैं ढीठ हो गया है, सुनो है, इतना ढीठ हो गया है कि कुछ बात, हम बच्चों को क्या बोलते हैं, इतना ढीठ हो गया कि बात सुनता ही नहीं, है ना। तो आज यीशु मसीह अभी हमारे जीवन से यही देख रहा है कि हमारा जीवन कैसा ढीठ हो गया या कठोर हो गया, जो इससे यीशु मसीह उदास है। आज वो ये चाहता है कि वो हमारा भी उससे चंगाई हो।